आज हमको जानना है कि हम क्यों बनाए गए। जब तक मसीह अपनी पहचान को नहीं जानेगा, हम एक रोती हुई जिंदगी जिएंगे हमेशा। मसीह में होने के बाद भी आपको इतना पता, हाँ प्रभु ने मुझे अपने स्वरूप और समानता में बनाया, पर दिखता नहीं है आपसे। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। ये वाली मछलियां नहीं जो पानी में तैरती है। समुद्र एक किंगडम है, दूसरा आकाश के और तीसरा और घरेलू पशुओं, हाँ ये पृथ्वी। तीनों का अधिकार किसको दिया? मनुष्य का अधिकार है। अब जानते, जब परमेश्वर ने मनुष्य को यह अधिकार दिया, शैतान जल गया। उसने बोला मुझे तो ऊपर से नीचे गिरा दिया, अब सब कुछ के ऊपर इसको अधिकार दे दिया। उससे बर्दाश्त नहीं, और उसने क्या किया? अब जानते हैं शैतान के पास बॉडी नहीं है, सांप के साथ डील करी। बोले तू मुझे शरीर दे अपना, ताकि मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकूं। रियल में वो एक रेंगने वाला सांप नहीं, वो भी एक दूत था। उसने क्या बोला? क्या तुम सारे फल खा सकते हो? उसने बोला नहीं, सारे नहीं खा सकते, बीच वाला मना किया। अब जानते शैतान का काम क्या है? डाउट डालना। परमेश्वर के वचन में वो डाउट डालता है। बोले परमेश्वर आप जानता है, जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने तुल्य बनाया था, अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। प्रभु ने क्या बोला? स्वर्ग मेरा है पर पृथ्वी मैं मनुष्य को देता हूं। जब वो भरमाई गई, वो अधिकार क्या किसके पास चला गया? ऑटोमेटिक दुष्ट के पास चला गया। अब इंसान नीचे हो गया और दुष्ट ऊपर हो गया, और अब पूरे संसार को उसने भरमा दिया और पूरी दुनिया का ईश्वर बन गया। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे, आपको अजगर, ड्रैगन, नाग पूरी वर्ल्ड में हर जगह पे आपको दिखाई देंगे जहां पे उनकी वर्शिप होती है। पूरे वर्ल्ड में चाइना क्या निशान है? ड्रैगन। हर जगह आपको। क्यों? ये डील फाइनल हुई थी, मेरी आराधना होगी तो तेरी भी होगी। आज दुनिया कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू सबको मानेगी, पर यीशु को नहीं मानेगी। जब यीशु मसीह को आत्मा जंगल में लेके गया तो शैतान ने क्या बोला? इस सारी पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, तू मुझे गिर के दंडवत कर, मैं तुझे दे दूंगा। मैं दुष्ट, ये अधिकार तूने हमारा छीना था। आज हमारी ही चीजों को, हमारा ही सिस्टम को छीन के, धोखे से लेके हमें वापस करता है और कहता है मेरी आराधना करो। यीशु मसीह ने क्या बोला? तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर के को ही दंडवत कर। हम देखते हैं वही अधिकार जो परमेश्वर ने उत्पत्ति में हमें दिए थे। किस किस पर? आकाश, पृथ्वी और समंदर। और प्रभु ने, अगर हम लूका, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। ये सांप बिच्छू कौन है? दुष्ट आत्माएं, अंधकार, शैतान का किंगडम। कहां कहां पे है दुष्ट का किंगडम? समुद्र में, पृथ्वी पर और आकाश में। ये तीन जगहों पे उसका किंगडम है। और यीशु ने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ देता हूं, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। शैतान से छीन कर हमें वापस दिया। ये पहले हमारे पास था, लेकिन शैतान ने धोखे से छीन लिया था। और लेकिन बाद में यीशु मसीह ने उससे छीनकर क्रूस पे जब यीशु मरा और उसने वो कुंजियां लेकर, वो अधिकार लेकर वापस कलीसिया को दिया। बट आज भी बहुत सारे लोग अपने आप को उसके अधीन समझते हैं। शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने वैसा कर दिया। आज लोगों के अंदर परमेश्वर से ज्यादा शैतान का डर है। तो प्रभु ने हमें क्यों बनाया? अधिकार रखने के लिए। लेकिन शैतान आज भी बड़ा खुश है, क्योंकि कलीसिया अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर रही। प्रभु कहता है
क्या करूं मैं, ये क्यों नहीं समझ रहे कि अब अधिकार उसके पास नहीं, इनके पास है। आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बिना डर के। संसार कभी आपके साथ नहीं होगा। फिरौन के टाइम पर कितने लाखों लोग, कोई 20, कोई 22, कोई 30 कहता है, लाखों लोग उसकी गुलामी में थे, लेकिन परमेश्वर ने उसके अधिकार को अपने लोगों के ऊपर से तोड़ के उन्हें बाहर निकाल के लाया। आपको याद रखना है कि आपको बनाने वाला परमेश्वर है। इस पूरी कायनात को, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, पर इस संसार के ऊपर जो सिस्टम है वो दुष्ट का है। कैसे पता? आंखें बंद करके दुआ कर रहे, अरी बाशा तला रबा, मार रहे उनको खुले आम, हाँ, नशे कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पब चल रहे हैं, हाँ, इतनी नंगाई दुनिया में भर चुकी है, कोई रोक नहीं। पर दुआ प्रार्थना करने वालों के विरोध में ये काम किसका है? शैतान का। इसीलिए हमें तो पता है कि दुष्ट बैरी है। आज वही नबूकदनेस्सर की आत्मा काम कर रही है, जिसने प्रभु के लोगों के खिलाफ एक लॉ बनाया था। राजा ने अपनी मूर्ति खड़ी कराई और कहा इसके आगे झुको, अगर तुम इसके आगे नहीं झुकोगे तुम्हारी गर्दन काट देंगे, तुम्हें आग में फेंक देंगे। याद रखिए, वही टाइम स्टार्ट हो चुका है, वही समय आ रहा है अब। लेकिन प्रभु ने कहा, जो कोई मेरे नाम के कारण अपने प्राण को खोएगा वो उसे पाएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को बचाएगा, मेरे नाम का इनकार कर दे, वो उसको खो देगा हमेशा के लिए। और अब वो समय स्टार्ट हो चुका है। लूत की पत्नी ने क्या किया? हाँ, प्रभु ने बोला पीछे नहीं मुड़ के देखना, नहीं तो नमक का खंबा बन जाएगी। हाँ, सब छूट गया, प्राणी छूट गया उसका, नमक का खंबा बन गई वहीं पे पुराना जीवन। शैतान कितनी सफाई से लोगों को बेवकूफ बना। सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है इससे कैंसर होता है, क्लियर ही, और वो कह रहा है मैंने तो बता दिया था। अब इसमें मेरी गलती थोड़ा नहीं, मैंने तो सबको बोल दिया था। अब वो आप पे दोष मरता है, देखो मैंने तो लिख के लिखा ना, अब ये मरा ना, इसकी गलती, इसने फिर भी पी। बहुत चालाक है वो, काम ही उसकी धूर्तता करनी है। परमेश्वर आपको पाप भी बताता है और उसका रिजल्ट भी बताता है। शैतान रिजल्ट को छुपा के रखता है, कुछ नहीं, खा ले, ये फल खाने से कुछ नहीं होगा, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। प्रभु ने अंधा बनाया था उनको, दोनों आंखें खुली थी, आत्मिक भी और शारीरिक भी, पर शैतान ने जब आंखें खोली तो अंदर की बंद हो गई। इसीलिए आज बहुत सारे लोग देखते हुए भी अंधे और सुनते हुए भी बहरे हैं। नरक के लिए वो आपके नाम लिख लेता है, इसको नरक लेके जाओ, और वो चारा डालता है, धन का चारा, पाप का चारा, पैसे का चारा, हाँ, बहुत सारे नेम फेम के चारा, बहुत सारी चीजें डालता है वो लोगों के सामने, मसीह लोगों के सामने, और एक ही झटके में बहुत सारे फंस जाते हैं। इस अंतिम दिनों में आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो। आप जानते हैं शैतान कब डालता है? जब मछलियां अपने अपने काम पे लगी होती है, जब कलीसिया सो रही होती है, तभी शैतान जंगली बीज बोता है। जब हम मस्त हैं घर बनाने में, कोई किसी काम में, कोई किसी काम में, सब व्यस्त है, और शैतान उस टाइम पर अपना एजेंडा तैयार करता है हम सबके खिलाफ, हमें फंसाने के लिए। इसलिए यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अब जानते सबसे बहुमूल्य क्या है? टाइम। और वही टाइम शैतान ने चुरा लिया। बस बैठे, फ्री में डाटा दिया, फ्री में फोन दिए, टिक 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 टिक, दिमाग तुम्हारा चलना बंद कर दिया और लगे रहो, मैं अपना एजेंडा तैयार कर रहा हूं, तुम इसमें लगे रहो। बच्चे गेम में लगाए, हाँ, सब 4 लोग बैठ के आपस में बात नहीं करते। आज ये कंडीशन हो चुकी है, 4 लोग बैठे हैं तो फोन पे बैठे हैं, सब बात करने का समय नहीं है। पहले क्या होता था ना, दादी कहानियां सुनाती थी, पिछली बातें सुनाया करते थे लोगों के पास सुनने के लिए। दादी दादा कहानियां सुनाते थे बच्चों। अभी कहाँ है कहानियां? वो बोलते आप पुराने जमाने के हो, हम नए जमाने के। हमें लग रहा हम बहुत एडवांस हो गए। आप जानते टेक्नोलॉजी अच्छी है जब तक आप उसे काम में लाते हो, लेकिन बुरी है जब आप अपना कीमती समय पूरा उसे देते हो। अभी रिपोर्ट आ रहे हैं, अभी हमारी एक बहन यूएसए से बता रही थी, बोली मम्मा मैं अमेजॉन के स्टोर पे गई, इतना बड़ा स्टोर,
बोले एक ही बंदा वहां पे, वो भी गेटमैन था, किसी की हेल्प करने के लिए। बोले पूरा स्टोर में आदमी नहीं है। बोले कैसे फिर? बोले रोबोट है, रोबोट है। भाई सारे काम रोबोट करेंगे, आपको क्या करेंगे? आपको समझना है बहुत सारी चीजों को। फोन बनाने वाला फोन बना के पछताया, रोबोट बनाने वाला रोबोट बना के पछताया। अभी गेम निकल गई है। इसको सिर्फ कंट्रोल कर सकता है तो सब कुछ बनाने वाला, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर सब चीजों को कंट्रोल कर सकता है, और वो अधिकार उसने आपको दिया है। मनुष्य की बनाई चीजों पे नहीं, भरोसा करो जिसने तुम्हें और पूरी सृष्टि और सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया, उस पे भरोसा करो। हालेलुया। जिसने आपको बनाया है वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। इसीलिए प्रभु ने कहा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अपने विश्वास को बना के रखिए। हमें लग रहा अरे इस बार तो बच गया, इस बार तो मेरे पैसे ने मुझे बचा लिया, इस बार तो कोरोना से भी बच गया। कब तक बचोगे? ये पोजीशन, ये पैसा, ये फेम, नेम सब रिटायर हो जाना एक दिन। लेकिन धन्य है वो जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं। और अब जानते नरक में लोग एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए तरसेंगे कि उन्हें एक मौका मिल जाए उस अनंत काल से बाहर आने का। आज परमेश्वर पता नहीं कितने मौके आपको रोज दे रहा है, और हम मन फिराना नहीं चाहते। यीशु ने कहा अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है।